Hello friends, I am Chahat and I welcome you back to our channel. So today we are going to start with a new story, that is Easwaran the Storyteller. So before beginning with the story, let's start with the introduction. The title of this chapter, Easwaran the Storyteller, tells us that the story is about ईश्वरन. तो हमें स्टोरी के नाम से ही पता चलता है कि जो कहानी है वो किसके बारे में है, ईश्वरन के बारे में. ही इज कॉल्ड द स्टोरी टेलर. उसे स्टोरी टेलर इसलिए कहा जाता है बिकॉज एज स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, ही इज़ गुड एट इट. जो स्टोरी टेलिंग है वो एक आर्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उस चीज़ में. Easwaran uses special effects, does voice modulation, uses body language to make the story realistic so that the listener, that is Mahendra, gets attracted. इसको हमने स्टोरी टेलर इसलिए कहा है कि जो ईश्वरन है ना, जब कहानियाँ सुनाता है किसी को भी तो वो स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ करता है, अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करता है, अपने हाथ मूव करता है और इतनी ज़्यादा सस्पेंस से कहानी सुनाता है कि जो लिसनर है ना वो एकदम कैप्टिवेट हो जाता है उसकी स्टोरी सुन के. द राइटर वॉन्ट्स टू हाईलाइट दिस क्वालिटी ऑफ ईश्वरन. इस कहानी में जो राइटर है वो उसकी क्वालिटी को हाईलाइट करना चाहता है, दैट ही वॉज सो गुड एट टेलिंग स्टोरीज दैट दे अपीयर टू बी रियल. वो झूठी कहानियाँ भी इतने अच्छे से सुनाता था कि किसी को लगता था कि वो भी सच है. His stories were a source of entertainment for महेंद्र. और हमारे महेंद्र जी के लिए इसकी जो कहानियाँ थी वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स थी. So now let's begin with the story. Easwaran's story was told to Ganesh by Mahendra, who worked as a junior supervisor at different construction sites. मतलब कि जो ईश्वरन की ये कहानी है वो गणेश को बताई जाती है. किसके द्वारा? महेंद्र बताता है गणेश को ईश्वरन की कहानी कि वो कौन था, क्या करता था. As Mahendra was unmarried, जो महेंद्र था वो अनमैरिड था, he was able to live in a temporary shelters provided by the construction company. और जो महेंद्र जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था उन्होंने उसे एक टेम्परेरी सा शेल्टर प्रोवाइड किया था रहने के लिए. ईश्वरन अकम्पनीड महेंद्र वेयर एवर ही वेंट. और जहाँ भी महेंद्र जाता था ईश्वरन उसे कंपनी देने जाता था. He was an advantage to him as he provided him company, cooked food for him and even washed his clothes. जो हमारे ईश्वरन जी थे वो क्या करते थे, महेंद्र के लिए उसको कंपनी भी प्रोवाइड करते थे, क्या वो अकेला फील ना करे, खाना बनाते थे, कपड़े धोते थे, उसके लिए सब कुछ करते थे. महेंद्र says that ईश्वरन would gather all the things required to prepare a meal within no time. महेंद्र बोलता है कि ईश्वरन ना जो भी चीज़ खाना बनाने के लिए चाहिए बिना किसी वक्त बर्बाद किए वो चीज़ें इकट्ठी कर लेता था. Every morning Mahendra would get ready, eat his breakfast, take his lunch along and go for his work. हर सुबह महेंद्र उठता था, अपना रेडी होता था काम के लिए, ब्रेकफास्ट करता था, लंच पैक करके चला जाता था. ईश्वरन वुड क्लीन द लिविंग प्लेस. तब तक क्या करता था ईश्वरन, वहाँ का जो लिविंग प्लेस है वो साफ़ कर देता था, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े वगैरह धो देता था, नहा लेता था, अपना लंच कर लेता था, सब कुछ काम कर लेता था. इन द इवनिंग ईश्वरन वुड एंटरटेन महेंद्र विद स्टोरीज. और शाम को जब महेंद्र घर आता था तो ईश्वरन उसे कहानियाँ सुनाकर एंटरटेन करता था. He had the art of storytelling as he would use his body gestures, facial expression and voice modulation in order to bring his characters to life. तो वो क्या करता था, बॉडी जेस्टर्स करता था, वॉइस मॉड्यूलेशंस करता था ताकि वो कहानी एकदम रियल लगे. इवन दो द स्टोरी सीम्ड अनट्रू, जो कहानियाँ थी वो एक्चुअल में वो लगती तो थी कि वो सच नहीं है, पर ईश्वरन जिस तरह से बताता था हर एक बात पर उसकी विश्वास करने को जी चाहता था. महेंद्र लिसन टू हिम विद क्यूरोसिटी. जो महेंद्र उसकी सब कहानियों को बहुत ही क्यूरियस होकर सुनता था. ईश्वरन वुड स्टार्ट अ स्टोरी विद एन इंट्रोडक्शन, ही वुड ले द बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर फॉलोड बाय द स्टोरी. जो हमारे ईश्वरन जी है वो क्या करते थे, कहानी शुरुआत से पहले कैरेक्टर्स के बारे में बताते थे, एकदम प्लॉट रेडी करते थे कहानी का. वंस ही टोल्ड महेंद्र द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट. एक बार ना ईश्वरन ने महेंद्र को कहानी सुनाई, किसके बारे में, एलिफेंट के बारे में. That had escaped from the jungle and entered the town. जो हमारे एलिफेंट हैं वो उन्होंने जंगल से भाग गए थे और एक टाउन में चले गए थे. The beast reached ईश्वरन स्कूल. जो बीस्ट है मतलब जो एलिफेंट है वो ईश्वरन के स्कूल में चला गया था. As it destroyed the school property, all the students locked themselves up in the classroom. At that time, ईश्वरन was studying in one of the junior classes. तो जो एलिफेंट है वो ईश्वरन के स्कूल में गया, वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, एकदम हैवक मच चुका था. जो लेकिन जो ईश्वरन था उस टाइम पे एक जूनियर क्लास में पढ़ रहा था. He was watching the incident from the rooftop. छत से वो सब कुछ देख रहा था कि क्या हो रहा है. He took a stick from the teacher and came downstairs in the ground. He walked towards the elephant as it threatened to attack him.
वो क्या करता है, एक पतली सी स्टिक लेता है, टीचर से नीचे भागता है एलिफेंट की ओर, और जैसे ही एलिफेंट उसको अटैक करने की कोशिश करता है, ईश्वरन वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ इट, जो ईश्वरन है उसे डरा नहीं. He gathered all his strength and hit the elephant on its toenail quickly. उसने क्या किया, अपनी पूरी शक्ति अंदर से जगाई और स्टिक से एकदम उसके टोनेल पे जोर की मारा. This attack stunned the elephant. एलिफेंट तो एकदम अचंभित हो गया, आदमी, एक छोटा सा बच्चा मुझे मार रहा है. It fainted and fell on the ground. वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया. He did not complete the story and said that he was getting late for the dinner. ईश्वरन अभी कहानी कंप्लीट नहीं करता, बीच में ही छोड़ के चला जाता है और बोलता है मैं डिनर के लिए ना लेट हो रहा हूँ. ही वेंट टू गेट द डिनर. वो नीचे खाना डिनर लेने के लिए जाता है महेंद्र के लिए, बट महेंद्र वॉज क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. लेकिन जो महेंद्र था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था समझने के लिए कि आगे क्या हुआ होगा. एज ईश्वरन डिड नॉट कॉन्टिन्यू विद द स्टोरी, जो ईश्वरन है वो कहानी के साथ कॉन्टिन्यू नहीं करता. महेंद्र हैड टू रिमाइंड हिम दैट द एंडिंग वाज पेंडिंग. तो महेंद्र से याद दिलाता है कि जो तुम्हारी कहानी का अंत है वो अभी भी बाकी है. देन ईश्वरन सेड दैट अ वेट डॉक्टर वॉज कॉल्ड. तो वो बोलता है कि एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया. ही ब्रॉट द एलिफेंट बैक टू कॉन्शियसनेस एंड आफ्टर 2 days अ महौत वॉज कॉल्ड हु टुक द एलिफेंट बैक टू द जंगल. तो वो बोलता है कि उसके बाद एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया, एलिफेंट फिर से उसकी कॉन्शियसनेस वापस आई और उसके बाद 2 दिन बाद उसे हमें जंगल में वापस भेज दिया. महेंद्र आस्क्ड ईश्वरन दैट हाउ डिड ही मैनेज टू ओवरपावर द ह्यूज बीस्ट. तो महेंद्र पूछता है कि इतने बड़े एलिफेंट को तुमने ओवर पावर कैसे कर दिया. ईश्वरन रिप्लाइड दैट ही यूज द टेक्निक ऑफ अ जापानीज मार्शल आर्ट विच वॉज ईदर कराटे और जुजुत्सु. मतलब वो उसे बोलता है कि मैंने ना एक कराटे क्लास में सीखा था, तो मैंने उसी की जापानीज टेक्निक लगाई. एज महेंद्र वॉज रिलैक्सिंग, जो महेंद्र जी हैं वो एकदम रिलैक्स कर रहे थे आफ्टर द मील, खाना खाकर, टू हिज डिसलाइक ईश्वरन स्टार्टेड नरेटिंग अ स्टोरी रिलेटेड टू घोस्ट एंड सुपर नेचुरल पावर्स. तो महेंद्र जी तो आराम से रिलैक्स कर रहे थे, तो इतने में हमारे ईश्वरन ने ना कहानी सुनानी शुरू कर दी. किसके बारे में, भूत के बारे में और सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में. और महेंद्र को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, उसे भूतों से बहुत डर लगता है. He said that the factory area where they lived was earlier a burial ground. वो बोलता है कि जहाँ पर ये फैक्ट्री एरिया में हम रहते थे ना, वो क्या है, एक ब्यूरियल ग्राउंड है, मतलब कि दफनाने वाली जगह. On the very first day he had seen a human skull lying around. वो बोलता है पहले ही दिन ना मैंने वहाँ पे ह्यूमन का स्कल देखा था, नीचे गिरा हुआ था. He added that he was not afraid of ghosts. मैं भूतों से डरता नहीं हूँ. And saw many bones and skull. और मैंने बहुत सारे स्कल्स और बोन्स देखे हुए हैं, ईश्वरन बोलता है. On a full moon night, he saw an ugly ghost of a woman who had a shrunken face, matted hair and held an unborn baby in its arm. तो वो बोलता है फुल मून की रात को, पूर्णिमा की रात को क्या देखता है कि इसने एक अगली घोस्ट, एक गंदा सा भूत देखा. किसका, एक वुमेन का, जिसका श्रंकन हुआ सा फेस, मैटेड हेयर, उसके बाद उसके हाथ में एक अनबॉर्न बेबी था. Since that day, Mahendra felt uneasy and would peep out of the window in order to check the presence of any ghost around. और उसके बाद हर दिन से महेंद्र क्या करता था, अपनी विंडो से पीप करके देखता था कोई भूत तो नहीं खड़ा है. One night, Mahendra woke up from his sleep as he heard someone crying. एक दिन ना महेंद्र रात को सोते सोते उठ गया अचानक से कि उसको किसी रोने की आवाज़ आ रही थी. At first, he thought that it was a cat looking for a mice. पहले तो उसे लगा कि जो बिल्ली है ना वो चूहे को ढूंढ रही है. As the sound became more harsh and deep, Mahendra could not ignore it and gave it into the desire of peeping out of the window. लेकिन जो आवाज़ है वो धीरे धीरे बहुत हार्श होती जा रही थी, तो जो महेंद्र है वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता था. तो वो गलती से जाता है बाहर चुपके चुपके से और विंडो से पीप करता है. He saw the white moonlight and a dark shadow holding a bundle in its arms. तो वो क्या देखता है, एक मूनलाइट के अंदर कोई है जिसके एक हाथ में एक बंडल है. As he saw the ghost, he started sweating, breathing heavily and fell back on the bed. और जैसे ही वो उस भूत को देखता है उसकी सांसें तेज हो जाती है, उसको सांस नहीं आ रही होती और गलती से वो बेड पे गिर जाता है. After some time, Mahendra thought that probably his subconscious mind was playing tricks on him. तो कुछ टाइम बाद उसे लगा कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसका ट्रिक्स खेल रहा है. And actually there was no ghost. और असलियत में ना कोई भूत बात नहीं है.
He got ready the next morning and had forgotten the incident of the previous night. अगले दिन वो उठा, काम के लिए तैयार हुआ और पुराने कल की बात को, वो भूत वाली बात को भूल गया. ईश्वरन greeted him, ईश्वरन उसे greet करता है and gave him his lunch bag, उसे अपना उसका lunch bag दे देता है. He said that a few days ago Mahendra had scolded him for discussing the ghost, but last night he saw it himself. तो वो उसे बोलता है, महेंद्र ने ना कुछ दिन पहले जब वो उसको कहानी सुना रहा था ईश्वरन भूत के बारे में, तो उसे डांट दिया था, लेकिन अब कल रात को तो महेंद्र ने खुद ही भूत देख लिया. ईश्वरन हैड हर्ड महेंद्र क्राइंग एट नाइट, और जो ईश्वरन था उसने रात को सुना था कि महेंद्र रो रहा था. इट वॉज कन्फर्म दैट महेंद्र हैड सीन द घोस्ट द प्रीवियस नाइट. तो अब ये तो कन्फर्म था कि कल रात को महेंद्र ने भूत देखा है. एंड इट वॉज नॉट अ ट्रिक प्लेड बाय हिज माइंड, और उसके दिमाग की कोई ट्रिक नहीं थी, वो असलियत में भूत था. वंस अगेन महेंद्र वॉज फ्राइटेंड, और एक बार और महेंद्र बहुत डर गया. ही लेफ्ट इन अ हरी एंड रिजाइंड फ्रॉम द जॉब. जल्दी से घर से निकला और अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया. He could not live at a haunted place for a single day. और इस भयानक सी जगह पे वो एक दिन और रह भी नहीं सकता था. So this was the story. Now let's begin with the question answers. The first question is, in what way is ईश्वरन an asset to महेंद्र? जो ईश्वरन था वो कैसे एक एसेट था महेंद्र के लिए? वो उसके कंपनी करता था, कहीं पर भी उसे जाना होता था उसके लिए खाना बना देता था, डिशेस वॉश कर देता था, उसकी लिविंग प्लेस क्लीन कर देता था. How does ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted tree on the highway? जो ईश्वरन है वो कैसे डिस्क्राइब करता है वो जो पेड़ उखड़ा पड़ा है ना हाईवे पे उसको? What effect does he want to create in his listeners? और उसके listeners के अंदर वो कैसा इफेक्ट डालना चाहता है? तो वो बोलता है he was walking down an empty highway all alone. एक खाली हाईवे पे ईश्वरन अकेला जा रहा था. He saw a huge beast lying on the road. वो बोलता है एक ना बड़ा सारा बीस्ट भयानक सा रोड में लाई कर रहा था. He thought of going back, but as he got closer, उन्हें सोचा कि मैं वापस चलता हूँ, पर वो जैसे ही उसके पास जा रहा था ना, he saw that it was a tree. उसने देखा कि वो पेड़ था. That had broken and had fallen on the road. जो कि टूट गया और रास्ते में कहीं गिर गया. और वो कैसा इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है? क्यूरोसिटी क्रिएट करना चाहता है अपने लिसनर्स के बीच में कि क्या होगा कहानी में आगे, क्या होगा. इट्स ब्रांचेस अपीयर टू बी द बीस्ट लिम्स दैट हैड स्प्रेड आउट ऑन टू द रोड. उसकी जो ब्रांचेस थी ना, ऐसे लग रहा था कि एक बीस्ट की लिम्स हैं, मतलब बीस्ट की बॉडी पार्ट्स या बोन्स हैं जो कि रोड पे बिखरी पड़ी. He wanted to create a scene that listener's mind so that he would get captivated in the story. वो एक ऐसा सीन क्रिएट करना चाहता है लिसनर के माइंड में कि वो स्टोरी में एकदम जकड़ा जाए, एकदम कैप्टिवेट हो जाए. How does he narrate the story of a tusker? वो एक टस्कर की स्टोरी कैसे बताता है? Does it appear to be plausible? तो वो फर्स्टली ही गेव एन इंट्रोडक्शन दैट इज विलेज वॉज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट. पहले वो बोलता है जो हमारा गाँव है ना वो एक डेंस फॉरेस्ट से सराउंडेड है. The wood was processed at the timber yards and the logs of timber were transported onto the lorries by the elephants. जो woods है ना उसको क्या करते हैं, timber yards में प्रोसेस होती हैं और जो timber के बड़े बड़े logs हैं वो elephant के थ्रू आगे जाकर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. He added that the beasts were huge. वो आगे क्या बताता है, जो beast है ना, जो भयानक से बड़े बड़े monsters हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं. He would get so caught up in the excitement of his own story. वो अपनी कहानी के एक्साइटमेंट में इतना खो जाता है that he would get up from the floor, अपने ज़मीन से खड़ा होता है and jump about and stamping on his feet in evaluation of the mad elephant. और mad elephant का जिक्र करते करते खुद ही इतनी ज़ोर के अपने जो पैर हैं वो ज़मीन पर ऐसे करके स्टैम्प करने लग जाता है. Why does the author say that ईश्वरन seemed to be more than a makeup for the absence of a TV in Mahendra's living quarters? तो जो हमारा नरेटर है वो ऐसा ऑथर है, वो ऐसा क्यों बोलता है कि महेंद्र की लाइफ में जो ये एंटरटेनमेंट कम है ना वो सब कुछ ईश्वरन ने भर दिया, उससे कभी टीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. क्योंकि हमारे जो ईश्वरन सर हैं वो क्या करते हैं, वो इतनी सारी कहानियाँ सुनाते हैं और इस तरीके से सुनाते हैं वॉइस मॉड्यूलेट करके, बॉडी मूवमेंट्स करके, कि हमें लगता है कि वो जो सारी की सारी स्टोरीज है ना वो एकदम रियल है. महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन. जो महेंद्र बोलता है कि जो ये भूत बात है ना सिर्फ दिमाग का खेल ही है. व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट. और फुल मून नाइट पे एक्चुअल में उसका क्या होता है, फुल मून नाइट पे क्या होता है, उसे कुछ आवाज़ आ रही होती है तो पहले तो उसे लगता है कि ना बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, पर वो जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा हार्श और डीप होती रहती है. और वो जब अपनी खिड़की से पीप आउट करता है ना तो उसे पता लगता है कि सामने कोई औरत खड़ी है और उसके हाथ में एक बंडल होता है. तो वो एक सच में भूत देख लेता है. सो इतना टेरिफाई हो जाता है, इसको सांस नहीं आ रही होती, बेड पे गिर जाता है बेहोश होकर. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर.